हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जाना दमाना डॉट इन वेबसाइट एंड जाना दमाना चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था होस्टिंगर की अगर आप एग्जिस्टिंग जो आपने प्लान लिया हुआ है उसको रिन्यू कराना चाहते हैं तो डबल ऑलवेस्ट आपको पे करना पड़ता है। उसका सोल्यूशन मैंने बताया कि आप वन बाय वन, अगर आपकी ज़्यादा वेबसाइट नहीं है, 4-5 वेबसाइट्स हैं, तो आप उसको सिंपली सी पैनल के थ्रू, उसके पैनल के थ्रू जाके फाइल का बैकअप ले लीजिए और डाटाबेस का ले लीजिए। वर्डप्रेस में खासकर अगर स्टैटिक साइट है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर इस तरीके की साइटें, जनरली होता क्या है कि 4-5 वेबसाइटों के लिए इस तरीके की पेमेंट डबल पे करना कोई भी वर्थ इट नहीं है। तो इसलिए उसका सलूशन मैंने बताया था कि आप इस तरीके से मूव करके और कूपन जाना तमाना डॉट इन से, जो कि मैं हर वीडियो में रिकमेंड करता हूँ, आपने वहाँ से कूपन ले लेना था। लेकिन अब हुआ क्या, मैंने जो बैकअप लिया था जाना तमाना साइट का, तो जाना तमाना डॉट इन का बैकअप लेने के बाद, मूव करने के बाद इशू आ गया क्रिटिकल वाला, जो कि वर्डप्रेस की एक बहुत ही ऐसा इशू है जो कि बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड है और प्लस में डायरेक्ट नहीं हो पाता। तो जैसा कि स्टेप्स होते हैं कि आप जाइए, कहाँ पे भला, आप जाइए कि वेब कॉन्फ़िग में जाके आप उसको डीबग कर लीजिए और डीबग करने के बाद जो भी प्लगइन इशू, जो भी इशू आ रहे हैं, जिसका कोई प्लगइन का इशू आ रहा है या किसी तरीके का, उसको आप रीनेम करके फ़ोल्डर को, जो एक सिंपल स्टेप है जिसके आपको वीडियो मिल भी जाएंगे। लेकिन वो सारे स्टेप्स फॉलो करने के बावजूद भी अगर साइट नहीं चलती है तो क्या करें? किया क्या है, पहले दिमाग लगाने वाली बात है कि जी हमने सर्वर चेंज किया है, सर्वर मूव किया है। तो आप जैसा कि हम जानते हैं कि सर्वर मूव करना हर टाइम, जो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें होती हैं, हर टाइम इनमें अपग्रेडेशन चलता रहता है। जी हाँ, वो अपग्रेडेशन ही मेन इशू है। तो अपग्रेडेशन इशू ये है कि अब PHP का वर्जन, क्योंकि वेबसाइट जो बनी हुई थी PHP में, उसका वर्जन अपडेट हो गया। तो उसका सलूशन क्या है, आप सारे जो प्लगइन अगर आप अपना चुके हैं, प्लगइन चेक कर चुके हैं, कमेंट कर चुके हैं, और सारे आपने जो डिबग का ऑप्शन होता है वेब कॉन्फ़िग के अंदर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि आप कहोगे भाई आप कहे जा रहे हो और बोल नहीं रहे हो, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि सब क्रेडेंशियल वगैरह इसमें सीक्रेट हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा आदमी सोचता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये है आपका, मैं सैम्पल वाला एडिट करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो ऑप्शन है, ऑप्शन ये है कि आप इसको ट्रू कर देंगे या फॉल्स होता है जनरली, तो आपको जो भी एरर मैसेज दिखाने लगेगा। एक जनरल स्टेप्स हैं, अगर आप थोड़े बहुत भी टेक्निकल हैं, वर्डप्रेस में काम करते रहते हैं, उनके लिए ये सारे स्टेप्स हैं कि वो इस तरीके से अपने नियर अबाउट 10,000 के करीब सेविंग कर सकते हैं, थोड़ा सा एफर्ट्स करके। 10,000 रुपये कम नहीं होते। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं, आपको डिपेंडेंसी है कि जो आप डेवलपर या किसी उसके थ्रू कराएंगे, तो आपके लिए बेटर है कि आप सिंपल उसको रिन्यू कर लें। पर कूपन से आप अगर सेविंग करते हैं तो वो आपको वहाँ पे अवेलेबल है। तो खैर, यहाँ सब करने के बावजूद जो चीज़ें मेरे को पकड़ में आई, जो जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, वो आया ये कि जब हमने मूव किया तो क्योंकि वर्जन अपग्रेड हो चुका था और हमारी वेबसाइट जो बनी हुई थी लास्ट वाली, वो 7.4 में बनी हुई थी। तो ये जो कहानी थी, इसने सारा सोल्यूशन कर दिया। जबकि मैंने सारा डाटाबेस चेक किया, सारी चीज़ों में लगा के कम से कम 1-1.5 घंटे करीब मैंने एफर्ट्स किया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें जब मूव करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि वो जो चीज़ें अपग्रेड होती जा रही हैं, जैसे अब तो पहले का जो 7.1 और सब जो वर्जन थे वो तो डिस्कार्ड भी हो गए, तो अब आगे आगे आने वाले टाइमों में ये भी ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, चीज़ें अपग्रेड होती रहती हैं और ये टेक्नोलॉजी भी चीज़ें तो बहुत ही जल्दी आउटडेटेड होती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसके बाद ये वेबसाइट मेरी रन हो जानी चाहिए, और हो गई थी कि मैंने आपको दिखाने के लिए दोबारा से इसको रिवर्ट किया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये वेबसाइट रन कर गई। तो ये 3-4 जो ये क्रिटिकल एरर है, उसके अंदर आप ध्यान दीजिए, किसी भी तरीके का चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि फाइलें सारी आपने मूव कर दी हों, कुछ भी मिसिंग ना हो, और उसके बाद इस ऑप्शन से आप इस क्रिटिकल एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो ये जानकारी इस वीडियो के अंदर देनी थी मुझे। दूसरा, आप अगर इस ऑप्शन से जाते हैं तो आपको, चाहे आप रिन्यू कर रहे हो एग्जिस्टिंग प्लान को और चाहे नया परचेज कर रहे हो, आपको सेविंग 100% होनी है, आपको डिस्काउंट मिलना है। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में भी दिखा चुका था, इस बार फिर भी दिखा देता हूँ। और अगर ये देखिए, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कूपन अब अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये आपको 48 मतलब 4 साल के लिए फोर्स कर रहा है। तो उसके लिए भी मैंने बताया था कि आप होस्टिंगर यहाँ से भी आप कूपन लेके सेविंग कर सकते हैं। मैं 1 साल के लिए मैंने दिखाया था। ये वाला आपका जो कूपन है, ये
वर्क कर रहा है और नियर अबाउट 2000 आपको बचा के दे रहा है। देखिए हमने एक क्लिक किया, ये कोड इसको मैं ऐड कर लेता हूँ 1 ईयर के लिए। तो ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये उनके लिए है जो थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया रखते हैं, वो आराम से 10,000 के करीब बचा सकते हैं इस छोटे से एफर्ट्स के बाद। देखिए ये 12,000 का करीब टोटल हो गया 1 ईयर का लगाने के बाद। मैं दिखा देता हूँ, मैं क्लाउड बेस्ड होस्टिंग पे जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप शेयर होस्टिंग लेते तो इतना पे करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको शेयर होस्टिंग चाहिए। लेकिन अगर आपकी साइट पे थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक है, जैसे हमारी जाना तुम्हारा .in पे है या उस पे, तो आपको क्लाउड बेस्ड या मतलब इतना खर्चा तो आपको करना पड़ेगा। देखिए ये 12,000 का है और इसको आप 10,000 कर सकते हैं। ये फ्रेश अकाउंट की बात कर रहा हूँ। जब आप नया अकाउंट लेते हैं तो आप 10,000 में ये बेनिफिट्स सारे ले सकते हैं। सिंपल सा इतना सा एफर्ट्स और आपकी 10,000 करीब सेविंग। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो क्रिटिकल एरर जो भी आप है उसके लिए इस ऑप्शन का जो मैंने बताया आपको कि आप PHP का वर्जन जरूर चेक कर लें। अगर आपने सर्वर बुक किया है आपका ये सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी नए ऑफर के साथ। जाना दबाना .in पे आना मत भूलिए किसी भी ऑफर के लिए, कूपन कोड के लिए, सेविंग करने के लिए, शॉपिंग पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।